हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। मुझको तो जानते ही होंगे, मेरा नाम अंगद यादव है और मैं आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज हम क्लास 11th की पहली टॉपिक यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम परिभाषाएं यानी जो छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं जो हमारे बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमें आनी चाहिए। क्योंकि बच्चों हम क्या करते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में हम अपने बेसिक को भूल जाते हैं। अपने बेसिक जहां से हमें स्टार्ट करना है या हमारा जहां से स्टार्टअप है, हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा। हमें जीव विज्ञान क्यों पढ़ना होता है, इसके कितनी ब्रांचेस हैं, हम एक एक करके हम इसको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज कंसंट्रेट रहिए। और अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी खरीद लीजिए बायोलॉजी के लिए और अपना नोट्स ले लीजिए। नोट्स जो है आप स्प्रिंग वाली कॉपी लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपको पेज फटने के डर कम रहते हैं और आसानी से लिखने में भी आता है। और आप कॉपी जो लीजिएगा वो करीब 100 रुपीज के आसपास की हो, ताकि मोटी कॉपी रहेगी तो नोट्स बनाने में आसानी होगी। यहां पर लिखा है जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, लेकिन ये जीव विज्ञान भी किसी का ब्रांच है। ठीक, हम बात करते हैं विज्ञान की। जब हम क्लास 10th में यानी आज आप इससे पहले यानी आप 11th में हैं इस समय, तो आप इससे पहले क्लास 10th में थे, तो क्लास 10th और 9th में आपको जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान एक ही में पढ़ने को मिला होगा और किताब थी विज्ञान, है ना। तो हम विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की परिभाषा क्या है? आई थिंक सारे बच्चों को याद होगा और एकदम सिंपल सी परिभाषा है। क्या? सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी एक सिस्टम होना चाहिए। विज्ञान का मतलब कि एक सिस्टम तरीके से हम किसी भी वस्तु के बारे में जानते हैं, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से हम किसी वस्तु के बारे में जानते हैं, वही तो साइंस है। जैसे आपके घर में फैन होगा तो उस फैन में आप देखे होंगे तीन पत्तियां लगी होती हैं, और उन पत्तियों को अगर हम उल्टा कर दें, होंगी तो पत्तियां पंखे में ही लगेंगी, लेकिन अगर उन पत्तियों को हम उल्टा कर दें तो क्या वो हमें हवा देगी? नहीं देगी बच्चों। क्यों? क्योंकि हम उसको जिस तरीके से वो सुव्यवस्थित नहीं है, मतलब जैसे वो उसको होना चाहिए वैसे नहीं है, और हमें शायद उस वस्तु के बारे में ज्ञान अधूरा है उसका, है ना। अगर हमें उसका ज्ञान पूरा रहता तो हम उसका सही पेच कसते और सही फैन लगाते। ठीक है, वही विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ये है कि हम सारी एक एक पॉइंट पर यानी जो भी हमारे अराउंड जो भी कुछ दिखाई देता है, सब कुछ क्या है? साइंस है। सब कुछ साइंस। हम भी एक साइंस है। ठीक है, हमारे अंदर जितने भी एक्टिविटीज इस समय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, डाइजेशन हो रहा है और सेल मर रही हैं, सेल जी रही हैं, वो भी एक साइंस है। इन्वायरमेंट में एयर का मतलब एयर फ्लो हो रहा है, मतलब बहुत तेजी के साथ हवा चल रही है या फिर कम चल रही है, सनलाइट है, सनलाइट का आना, या ये सब भी क्या है? एक साइंस है। इसके बारे में सब अलग अलग जगह पर हम पढ़ते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा आपको पता हो गई। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे जीव विज्ञान, तो हम आप उसमें आते हैं। जो विज्ञान है उसकी कितनी ब्रांचेस है बच्चों, बताएंगे आप लोग? जो विज्ञान है, विज्ञान, इसको 3 ब्रांच में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ठीक है, हालांकि ब्रांचेस तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हम 3 पढ़ते हैं। कौन कौन सा? भौतिक विज्ञान, और दूसरा है रसायन विज्ञान, और तीसरा है जीव विज्ञान। ठीक है बच्चों, यानी विज्ञान को 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब इसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, इसको केमिस्ट्री, कुछ लोग केमिस्ट्री भी कहते हैं, और इसको बायोलॉजी कहते हैं। तो हम इन तीनों साइंस को क्लास 10th में एक ही बुक में पढ़े होंगे, जिसका नाम रहा होगा विज्ञान, जिसमें हमने भौतिकी विज्ञान को भी पढ़ा, रसायन को भी पढ़ा और जीव विज्ञान को भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब आप क्लास 11th में आ गए हैं, अब हमको तीनों अलग अलग करके पढ़ना होगा, यानी हमारे ये 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं। इसकी भी ब्रांचेस होती हैं, यानी फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड करके होता है, इसमें भौतिक विज्ञान फर्स्ट और भौतिक विज्ञान सेकंड होता है। रसायन विज्ञान की भी 3 ब्रांचेस हैं, आपको पता होगा। एक होता है ऑर्गेनिक यानी रसायन विज्ञान में जो रासायनिक होता है, रासायनिक विज्ञान यानी कार्बनिक रसायन जिसको कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है भौतिकी रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसके 3 ब्रांचेस हम पढ़ते हैं। जो सर आपको ये रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे। हम आपको पढ़ाएंगे जीव विज्ञान, जिसकी मुख्यतः 2 ब्रांचेस होती हैं। एक होती है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, और दूसरी होती है जूलॉजी यानी जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत। यानी हमने इसमें बताया क्या, इसके 2 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सा 2 ब्रांचेस इसके हैं? एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है, ठीक बच्चों, और हमें इसी के बारे में पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। हम आपको यही वाला पॉइंट, मतलब यही वाला साइंस पढ़ाएंगे। आज से 3 साल पहले जो हमारे यूपी बोर्ड में जो सिलेबस चलता था, इसमें हम विज्ञान के भी 2 पार्ट पढ़ते थे। इसके 2 बुक हुआ करती थी, इसकी 3, इसकी 2, ठीक है, इसकी 2 बुक हुआ करती थी। लेकिन अब जो है, हमें जब से एनसीईआरटी लग गया है, तब से एनसीईआरटी में केवल जो जूलॉजी और बॉटनी का पार्ट है एक ही में है, और हम उस उस बुक का नाम ही जीव विज्ञान पड़ गया है। पहले बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ना होता था, इतनी मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी, बहुत मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी, और जो लोग देखते थे ना, वो देख देख के दंग रह जाते थे। अगर ये तीनों साइंस ले लिया जाए तो इतना तो हो जाता था बुक केवल। लेकिन बच्चों आज बता रहे हैं ना कि वो उसमें इतना इंफॉर्मेशन था कि अगर कोई स्टूडेंट उसको ढंग से पढ़ लेना तो फिर कोई भी एग्जाम हो उसको फोड़ डालेगा यार, है ना, फोड़ डालेगा उसको। लेकिन इतना ज्यादा सिलेबस था कि स्टूडेंट सोचते थे बोझ है हमारे लिए, लेकिन अच्छा लगता था पढ़ने में। हम लोग तो वही साइंस पढ़े हैं, बहुत अच्छा लगता था। आज के डेट में एनसीईआरटी लग गई है, बहुत पतली पतली किताबें हैं और आप वही नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो प्लीज आप सभी लोग ध्यान से, छोटा है सिलेबस, आराम से पढ़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी से बाहर हमें जाना भी नहीं कहीं पर, जहां जाने की जरूरत होगी हम ले जाएंगे, अन्यथा आपको जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी जो है वो महाभारत, पुराण, रामायण सब कुछ है, ठीक है। इसलिए मुझ पर बिलीव करिए, एनसीईआरटी पर बिलीव करिए, आपको जहां चाहिए वहां सिलेक्शन दिला सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए हमारे इस टॉपिक को, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम जीव विज्ञान इनकी परिभाषाओं को देखेंगे और इनके बारे में आपको सर पढ़ा देंगे। जिसमें भौतिक विज्ञान के बारे में बताएं तो भौतिक विज्ञान के बारे में हम अपने अराउंड, अपने चारों तरफ जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, वो सब क्या है, वो सब फिजिकल है, ठीक है। वो जो फिजिकल यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत आती है। जैसे गाड़ी का चलना, हमारा चलना, हम खड़े हैं, किस कारण से खड़े हैं, और सन लाइट जो आती है हमारे अर्थ तक, लाइट किस प्रकार से आगे जाती है, वाटर किस तरीके से आसमान से गिरता है, सब कुछ क्या है, फिजिक्स है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जो ट्रू साइंस कहा जाता है इसको, बिकॉज आज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं, यानी हमारे अराउंड, हमारे चारों तरफ जितने भी जीव जंतु हमें दिखाई पड़ते हैं, या फिर जितने भी पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, वो सब के अंदर रसायन है। हम इंसान की बात करें, अगर हम मानव हैं, मानव के अंदर है क्या, व्हाट इज दिस इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, जो अभी हम आज के टॉपिक के बाद सेल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें जीव द्रव्य की बात करते हैं, यानी जो हमारी सेल होती है, कोशिका, उस कोशिका में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ ये पूरा जीव द्रव्य भरा होता है। और जीव द्रव्य ही क्या है, जीव द्रव्य ही किसी भी जीव का जीवन है, और उस जीव द्रव्य के अंदर केवल रसायन है। यानी अगर हम अपने पूरे शरीर की बात करें, पूरे शरीर में रसायन भरा पड़ा है ना। और कौन सा रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक का कुछ भाग है, जैसे सल्फर, फास्फोरस, सब जैसे बोन्स में है ना, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, उसी प्रकार हमारे दांतों में भी होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है हमारे ब्लड में। आपको इतना थोड़ी थोड़ी जानकारी तो होगी। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा पूरा शरीर या कोई भी जीव आपको जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, कोई भी जीव दिखाई दे रहा है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मानव हो, चाहे गाय भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे चूहा हो, चाहे चींटी हो, कोई भी हो, सब कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। यानी उसके बॉडी में सब कुछ जो भरा पड़ा है, सब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, मतलब रसायन है। और वो रसायन कंपोज्ड होके, मिल के एक साथ एक ऑर्गेनिज्म को बनाए हैं। जस्ट अमेजिंग पूरा वर्ल्ड है जिसको नेचर ने क्रिएट किया है। सोचिए क्या है हमारे अंदर से कुछ ऐसा, कोई व्यक्ति अगर मरता है तो उस व्यक्ति के अंदर से क्या ऐसा निकल जाता है कि वो मर जाता है।
सोचिए, उसके पास हाथ पैर भी होता है, उसके पास दिल भी उस समय होता है, उसके पास सारा का सारा बॉडी पार्ट्स होता है, लेकिन फिर भी कुछ, जैसे किसी को अटैक आया और तुरंत मर जाता है, लेकिन उसके शरीर से क्या ऐसा निकल जाता है कि वो मर जाता है? सोचने वाली बात है ना। सोचना, सोचिए कभी, जैसे कोई प्लांट है तो उसकी लीफ इस तरीके से क्यों है? जैसे किसी प्लांट में कांटे हैं तो क्यों है? सबका रीजन है बच्चों, सबका रीजन है। हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो एकदम कह रहे हैं ना कि आप एकदम मास्टर हो जाएंगे। एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों है। यानी अब तक 9th 10th में जो पढ़े हैं आप, वो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, गहराइयों में तो अब हम चलने वाले हैं। यानी बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा हमें पढ़ के। जैसे कोई प्लांट है, उसमें कांटे हैं, या कोई जैसे नीम है वो तीखी क्यों है? उसमें वो तीखी क्यों है? आम है वो जब कच्चा रहता है तो इतना टाइट रहता है, जब पक जाता है तो वो ढीला हो जाता है। वाई? ऐसा क्या हो जाता है? क्या प्लांट भी रिस्पायरेशन कर पाते हैं? क्या प्लांट भी सेंस कर पाते हैं? सब कुछ के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जीवन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इरेज करते हैं क्योंकि हमें डिफिनेशन बताना है, लंबा हो जाएगा, तो लंबा ना करें हम। हेडिंग हमारी कौन सी है? जीव विज्ञान। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसका हम डिफिनेशन यहां पर लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के रहन सहन, खान पान इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अपने नोट्स में ये डिफिनेशन आप सभी लोग लिख लीजिए। क्या हमने लिखा है? जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, और जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, क्योंकि जो बायोलॉजी है वो साइंस यानी विज्ञान की ब्रांच है। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के रहन सहन, यानी जीव किस प्रकार से रहते हैं, कहां रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, ठीक है, रहन सहन, खान पान, यानी उनके सारी एक्टिविटीज का, ईटीसी का मतलब उनके सारी एक्टिविटीज का, चाहे वो प्लांट हो वो किस प्रकार से सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्या वो खाते हैं, इसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स हैं वो किस प्रकार से सर्वाइव कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से उनमें उनसे एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है, यानी सारी एक्टिविटीज के बारे में हम यहां पर अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और जीव विज्ञान का जो शब्द है वो कैसे आया, कहां से आया, तो हम आपको बता दें। यहां पर जैसे लिखा है ना, बायोलॉजी है। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब, लॉजी को हम लोगस लिखते हैं। ठीक है, लॉजी यानी लोगस, और इसका मतलब होता है स्टडी, जिसको हिंदी में कहते हैं अध्ययन। क्लियर? जीवन, लाइफ का हिंदी क्या होता है? जीवन। लाइफ की हिंदी जीवन है। लोगस यानी लॉजी का मतलब होता है लोगस का दूसरा मीनिंग है क्या? स्टडी, और स्टडी की हिंदी आपको पता होनी चाहिए अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन, यानी ऐसे विज्ञान जिसमें हम जीवन का, पूरे जीवन का अध्ययन करने वाले हैं, ऐसे विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? बायोलॉजी कहते हैं। इतना क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना बच्चों? तो चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और आगे पढ़ते हैं।
देखिए, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? अभी आप लोगों को पढ़ाएं हम जीव विज्ञान की शाखा, हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, सॉरी, जीव विज्ञान की शाखा। कितनी शाखा है? 2, है ना? कितनी शाखा होती है आपको पता है? 2 शाखा है। कौन कौन सी? फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है जंतु विज्ञान, और सेकेंड इज कौन सी है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया जीव विज्ञान की कितनी शाखा होती हैं? 2 शाखा होती हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। हम इसको इरेज कर देते हैं, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, आप लोग अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। हाँ, एक नोट और लिख लीजिएगा आप लोग कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1802 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था, है ना? नोट कर लीजिए यहां पर। आप कई बार पूछा जाता है, तो हम क्या बोले हैं? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। यानी किस सन में किया था ये भी लिख देते हैं ना, 1802 में किया था। ठीक बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नोट्स था, और इंपॉर्टेंट नोट्स जो है आपके एग्जाम में, यानी जो कंपटीशन एग्जाम आपका होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम आपको इसको भी क्लियर कर दिए हैं। क्या कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1802 यानी 1802 ईस्वी में किया था। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं, तो 2 ब्रांच अभी हमने देखा, कौन कौन सा था वो? एक हमने देखा जीव विज्ञान और एक था वनस्पति विज्ञान। हम जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का हम क्या कर देंगे? डेफिनेशन देखेंगे। तो हम आज जंतु विज्ञान, ठीक है? तो जंतु विज्ञान क्या है? यानी हमारा पहला ब्रांच है जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जूलॉजी। चलिए इस शब्द का मतलब निकालते हैं, जूलॉजी शब्द का मतलब निकालते हैं। सबसे पहले हम जू को अलग करते हैं। जू में कौन होता है बताइए? जू गए हैं कभी आप? चिड़ियाघर, है ना? चिड़ियाघर गए हैं? मंकी देखे हैं? हमारी तरह होता है ना एकदम। तो एनिमल है, तो जू में कौन होते हैं? सारे के सारे एनिमल्स होते हैं। और लॉजी का मतलब अभी हमने बताया ना, लॉजी को हम लोगस लिखते हैं, तो हम यहां पर लिख दिए लोगस, और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी, है ना? जू, लॉजी, एनिमल, स्टडी, यानी एनिमल मतलब कौन? जंतु, स्टडी मतलब अध्ययन, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें हम जंतुओं का केवल अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जंतु और जीव में, जीव और जंतु में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आप सभी लोग। जंतु का मतलब होता है केवल और केवल उसमें जो जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये सब आते हैं, है ना? यानी जो पौधों को छोड़ दो, सीधा सा मतलब प्लांट को छोड़ के, बाकी फंजाई वगैरह बैक्टीरिया वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम। प्लांट और एनिमल्स में अगर बात करें तो प्लांट को छोड़ दीजिए, सारे के सारे एनिमल्स इसके कैटेगरीज में आ जाएंगे। जू में दोनों आ जाते हैं, जू में वनस्पति भी आ जाती है और जंतु भी आ जाते हैं। यानी जीव विज्ञान
में आप जो डिफिनीशन लिखे उसमें एक लाइन लिख लीजिएगा कहीं पर कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम, यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतु तथा वनस्पति के रहन सहन, खान पान इत्यादि का अध्ययन करते हैं। आप वहां पर मेंशन कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद रख लीजिए, कोई जरूरत उतना है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना है आप लोगों को। जीव अगर हम बोलेंगे इसका मतलब प्लांट और एनिमल दोनों को बोल रहे हैं। जीव बोल दिए हम तो क्या बोला हमने, इसमें प्लांट और एनिमल दोनों आ जाएंगे, साथ में हमारा फंजाई भी आ जाएगा, बैक्टीरिया भी आ जाएगा। यानी अगर हम जीव बोलेंगे तो जो भी इस पृथ्वी पर जीवित है, सीधा सा मतलब समझ लीजिए, अगर हम जीव वर्ड का यूज कर दिए इसका मतलब इस पृथ्वी पे जिस भी जीव में जीवन है, यानी कोई भी अगर जीवित है तो वो जीव है। अगर कोई भी जीवित है तो वो जीव है, चाहे वो फंजाई हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, सब क्या है, सब के सब जीव हैं। लेकिन अगर हम जंतु और वनस्पति की बात करेंगे, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो जंतु की बात करेंगे तो केवल और केवल इसमें हम जंतुओं के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कहीं से वनस्पति या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे। तो इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे क्या, जंतु विज्ञान या एक लाइन शॉर्ट में करें, यानी यहां पर हम यही लिखेंगे, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, तो लिख सकते हैं, वो भी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है ना। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें केवल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जंतुओं के लिखेगा, जंतुओं के रहन सहन, खान पान इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक बच्चों, हमने क्या बोला, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के, यानी जो जंतु है, जैसे हम लोग हैं, हम कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से हमारा ग्रोथ होता है, यानी यहां पर लिख सकते हैं रहन सहन, खान पान, जनन, ठीक है, और भी सारी चीजें लिख सकते हैं यहां पर। ईटीसी का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें कन्वर्ट हो गई इसमें। ये डिफिनीशन बहुत ही सही है, आसान भी है। क्या है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें केवल जंतुओं के रहन सहन, खान पान इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको इरेज कर दें, है ना, कर दे इरेज इसको। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। इतना तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम दूसरे ब्रांच के बारे में बात करेंगे। दूसरा ब्रांच हमारा कौन सा है, वनस्पति विज्ञान है। दूसरा ब्रांच हमारा वनस्पति विज्ञान। इसकी इंग्लिश क्या होती है आपको पता है, बॉटनी, और ये बॉटेन वर्ड है यहां पर, और बॉटेन मतलब इसमें आ जाता है ग्रेजिंग इसमें आता है। ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, और आपको पता होना चाहिए चरना मतलब क्या, चरना घास चरना, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें हम वनस्पति केवल और केवल पेड़ पौधे के रहन सहन, उनके खान पान, उनके जीवन चक्र के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी हम इसका डिफिनीशन लिख दें, शॉर्ट लिख देते हैं, इसके अंतर्गत हम केवल वनस्पति के जीवन चक्र अर्थात
उनके उपयोग रहन सहन खान पान इत्यादि का अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा हटके बन गया ना इस बार का डिफिनीशन क्या है। इसके अंतर्गत हम केवल वनस्पति के जीवन चक्र अर्थात उनके उपयोग, यहां पर दुरुपयोग भी लिख सकते हैं, उपयोग भी होगा तो दुरुपयोग भी होगा, है ना, यानी लाभ हानि, ठीक है, रहन सहन खान पान इत्यादि का अध्ययन करते हैं, जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बच्चों, ये जो भी डिफिनीशन हमने बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे अगर कोई आपके घर वाला या कोई भी आपसे पूछेगा कि आप बताइए साइंस पढ़ते हैं, अच्छा बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी का आप डिफिनीशन बता दीजिए, वनस्पति का डिफिनीशन बता दीजिए, या फिर जंतु का डिफिनीशन बता दीजिए, तो उनको आपके सिलेबस में क्या है उनको नहीं पता है, लेकिन ये सबको पता होता है, इसलिए आपको याद रखना है इसको, ठीक है, नहीं तो पता चला बेइज्जती हो जाएगी, आपकी भी होगी और साथ में मेरी भी हो जाएगी है ना, टीचर की भी हो जाती है बेइज्जती। मतलब कैसे, कहां से पढ़ते हो, किस कॉलेज से पढ़ते हो, कौन पढ़ाता है, ऐसे ऐसे कैसे नहीं पढ़ाएंगे, है ना, उनको आता ही नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अपनी इज्जत हमारी इज्जत दोनों बचा के रखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे डिफिनीशन और आपको याद नहीं होते हैं और निराशा हाथ लग जाती है अगर कोई पूछ लेगा तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के बारे में हमने समझ लिया। तो आपको पता है वनस्पति हमारे जीवन की क्या कर सकते हैं, वो हमारा जीवन ही है। हम भले जीवित हैं लेकिन कारण उसका सबसे बड़ा कौन है, पेड़ पौधे हैं। अगर वो ऑक्सीजन न दे तो हम मुश्किल 5 मिनट के ही, अगर वो ऑक्सीजन देना बंद कर देना तो 5 मिनट भी जीवित नहीं रहेंगे इस दुनिया में, सारे के सारे जीव सब खत्म, बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सारे खत्म, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक होती हैं, ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में भी, चिंता मत करिए। अब तो ये हो गया, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स नोट करना है। डिफिनीशन तो हो गए हैं, चाहते तो हम साथ में उधर ही करा देते, लेकिन हम सोच रहे थे कि एक साथ कराएंगे, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। इसको इरेज कर दें, है ना, चलिए इरेज कर देते हैं। देखिए दूसरा नोट आप क्या लिखेंगे, जीव विज्ञान की खोज किसने किया था, ठीक है, यानी जैसे विज्ञान की खोज किसने किया, या जनक कह सकते हैं जीव विज्ञान के, खोज ही वो एक प्रकार सा होगा। तो जीव विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है। हम एक एक करके सबका नाम लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। जीव विज्ञान कौन है, अरस्तु। अभी बताएंगे क्यों अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, ठीक। चलिए, तो हमने ये नोट लिखा और नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला, जीव विज्ञान के जनक का नाम कौन है, अरस्तु है। यानी लगभग जब 500 ईसा पूर्व की बात थी, है ना, उससे पहले की बात थी, सारे लोग, ऐसा नहीं कि लोग जीव जंतुओं को नहीं जानते थे, सारे लोग जानते थे, है ना, यानी सभी लोग जीव के बारे में जानते थे। यानी ये मानव है, हम जैसा है, ये खतरनाक है, ये कैसा है, मतलब इन सब के बारे में जानते थे, ठीक है। तो लेकिन सभी लोग जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, यानी उसके बारे में उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले कैटेगराइज किया था किसने, अरस्तु ने। उन्होंने बताया क्या कि ये जिनके पास ब्लड नहीं है
वो वनस्पति में चले जाएंगे, यानी जो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं वो वनस्पति हो जाएंगे। और जिनके पास लाल रंग का खून है वो जंतु की कैटेगरीज में आ जाएंगे। बाद में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे बदलाव हुए, ठीक है। हम ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाहते, सिंपल सिंपल सा आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि कहानी बताने लगेंगे ना तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। कभी मिलिएगा कभी मिलिएगा कहीं पर, बता देंगे कहानी, समझ रहे हैं ना आप लोग। वीडियो है, लंबा हो जाएगा यूट्यूब पर। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, हम यही बता रहे हैं कि जीव विज्ञान के जनक का नाम क्या है, अरस्तु। अरस्तु क्यों जनक हो गए, क्या उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट और एनिमल को कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे पास खून नहीं, एक काम करो तुम प्लांट हो, हरे रंग के हो, प्लांट हो, तुम अपना भोजन सही बनाते हो अपने से, प्लांट कैटेगरीज में कर दिया। और जिसके पास लाल रंग का खून था उनको कर दिया एनिमल्स है, और जिनको समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया उनको भी कुछ कैटेगरी के हिसाब से उनको भी अलग कर दिया। यानी अरस्तु एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्लांट और एनिमल्स के बारे में इनको दो भागों में वर्गीकृत किया था, ठीक है। इसलिए बच्चों जीव विज्ञान के जनक का नाम क्या है, अरस्तु। क्यों है, बस इतना याद रखो, इसलिए है क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्लांट और एनिमल्स को अलग अलग वर्गीकृत किया था, ठीक बच्चों। अब उसके बाद जंतु विज्ञान के जनक का नाम बताएंगे तो कौन है, अरस्तु। अगेन अरस्तु हैं, क्योंकि इनको जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा गया, क्योंकि ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग 500 एनिमल्स के बारे में स्टडी किया, 500 से ज्यादा, ठीक है, 500 से ज्यादा जंतु के बारे में अध्ययन किया। ये जंतु हमारे लिए डेंजरस है, ये खतरनाक हो सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने मुर्गी के भ्रूण के बारे में अध्ययन भी किया, ठीक है, अरस्तु ने। और साथ में बहुत सारे एनिमल को कैटेगराइज किया कि ये एनिमल डेंजरस हैं, ये हमारे लिए पेट एनिमल्स हैं। ऐसे से कैटेगरी में इनको 500 एनिमल पर इन्होंने स्टडी किया और उसको वर्गीकृत किया, अलग अलग किया और सबके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दी। इसलिए जंतु विज्ञान के भी जनक का नाम अरस्तु ही है, अरस्तु ही है, ठीक है। और बात करते हैं वनस्पति विज्ञान का नाम, वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्यों, इस बार अरस्तु क्यों नहीं है, इस बार अरस्तु के चेले आ गए। चेले मतलब जानते हैं ना, ये गुरु थे, अरस्तु गुरु थे और इनका शिष्य थे कौन, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने देखा कि गुरुजी तो मतलब इतने सारे एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो वही कहते हैं महान गुरु का शिष्य भी महान ही होता है। तो थियोफ्रेस्टस ही महान निकले। ये 500 से ज्यादा प्लांट को, यानी जो प्लांट थे उसको उन्होंने भी अपने गुरु के जैसा ही कैटेगराइज किया सबको कि ये हमारे लिए मेडिसिनल प्लांट है, यानी हम इनसे हमें दवा प्राप्त हो सकती है, ये हमारे लिए भोजन दे सकते हैं, यानी जैसे फल फ्रूट्स देने वाले थे, कुछ ऐसे थे जो हमें अनाज दे सकते हैं, कुछ फल दे सकते हैं, कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, और कुछ ऐसे थे जो डेंजरस थे जिनको खाने से मर जाता है व्यक्ति। तो इन्होंने 500 से अधिक प्लांट को अलग किया, कैटेगराइज किया, वर्गीकृत किया, कौन उपयोगी है, कौन हमारे लिए उपयोगी नहीं है, किन्होंने, थियोफ्रेस्टस ने। इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो बच्चों ये रहा आज का इंट्रोडक्शन क्लास, इज द अमेजिंग, क्योंकि हम बहुत ही लोअर जाकर, मतलब बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, और ये तीनों जो एक एक वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन सबको याद रखना है, क्योंकि बेइज्जती यहीं से हो जाती है हमारी और हमें पसंद नहीं, ठीक है। अपना नाक कटाते हो, साथ में मेरा भी कटा देते हो, या जो टीचर पढ़ाता है उसका भी कटा देते हो। क्यों, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज तुम लोगों को नहीं आएगी। कहाँ पढ़ते हो, वहां पढ़ते हो, वो ये तुम्हारे बस का नहीं है तो ऐसा ना हो, इसलिए हम पहले पेज पे सजा के बढ़िया से लिखिएगा और उसको बार बार देखिएगा, मतलब यार ये याद करिएगा, ठीक है। तो हाँ, एक चीज और हम बता देना चाहते हैं, जो हमारा नेचर है ना, इज अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप कभी किसी भी, जैसे आप रास्ते में चलते हैं, प्लांट समझ कर देखते हैं, पेड़ है, आपको वही बताया गया पेड़ है। ये जानवर है, कौन सा जानवर है, भैंस है। क्यों भैंस है, क्योंकि काला है। काला तो गाय भी होता है, नहीं, ये भैंस है, हमको पता है। ये गाय है, गाय क्यों है, क्योंकि इसके पास सींग नहीं है, सींग तो होती है गाय के पास, है ना। ये चींटी है, क्यों चींटी नहीं, उसको चूटा भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं सर, पहले से सब कहते हैं चींटी है तो चींटी ही बोलेंगे, है ना। अगर पहले कोई कहता घोड़ा, अगर सोचो पहले घोड़े को कोई हाथी बोला होता तो आज सभी लोग हाथी कहते उसको, समझिए। यानी अगर घोड़े को कोई हाथी कहता तो आज सभी लोग हाथी कहते और हाथी को घोड़ा कहते, लेकिन जिसका जो नाम रखा गया वो पड़ गया, है ना। तो वही चीज है कि हम इतनी बड़ी जैव विविधता में रहते हैं ना, न जाने कितने अरबों खरबों ऐसे जानवर रहे होंगे जिनके बारे में हम नहीं जान पाते।
आज भी जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से जो इतने सारे लोग मर रहे हैं, इनकी मेडिसिन हमारे इन्वायरमेंट में है। हमारे इन्वायरमेंट मतलब हमारे इस प्लांट में है। कोई प्लांट ऐसा है जो उसको मार सकता है, कोई ना कोई ऐसी तरकीब है। यानी हमेशा याद रखो बच्चों, हमेशा अपने जीवन में हमेशा याद रखो कि कभी भी कोई समस्या आती है ना, उससे पहले उसका समाधान आता है। जब समाधान आ जाता है तभी कोई समस्या आती है, क्योंकि कोई दुनिया की कोई ऐसी समस्या ही नहीं उत्पन्न हुई जिसका समाधान हो। और हम मानव हैं, हम ढूंढ निकालते हैं वैसे भी। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे क्लास लंबी हो जाएगी, तो यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हेल्पफुल था कि नहीं था, नोट बनाएंगे आप सभी लोग। और पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।